हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। और मेरे साथ मौजूद है नादिया जमील, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और हमने जैसे कल के एपिसोड में अनाउंस किया था कि हमारे पास दो नादियां और दोनों की दोनों नेटफ्लिक्स में आ रही हैं, एक नादिया जमील और एक नादिया खान। उनके साथ मौजूद है मरीना खान और अतीका खान। हमने अतीका को खान कर दिया, ये भी आज एक बड़ी बात हुई है। वो खान कैसे हुई अतीका जी, आप खुद बताइए। भाई मेरे नाम में है, and my husband's also a Khan, so actually So might as well. Samar Khan, so there's Marina Khan, Nadia मैं Khan, ये and कहा Atika Khan. पठानों में फंस गया हूँ। तीन खानों के बीच में फंसा है मुकर्रम। आप भी मुकर्रम खान हो जाए। नहीं, अच्छा नहीं, ओके। Well, make life easy. जबकि मेरी मदर खान थी। अच्छा, there you तो go. मैं हाफ खान तो हूँ। थोड़े से खान भी हो। हाँ, थोड़ा सा खान भी हूँ। तो तीन खान के साथ मुकरम कलीम, या शो का नाम ही कर लेते हैं क्या ड्रामा है विद खान। एक इंडिया में Well, all the बॉलीवुड Khans. खान हैं Yeah. और यहाँ पे ये तीन खान हैं और बेहतरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। चलते नहीं, हैं ये भी हमारा ज़र पत्तों के fantasy है। बन पे और शुरू करेंगे नादिया आपसे। ज़र पत्तों का बन, ये शुरू से ही हमें ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इधर देखूं, इधर मरीना, मेरे ना गर्दन आज रह गई है मेरी, इधर लग गया है ना। तेल लगा दो इस पे ज़रा, बहुत आज यूज़ हो रही है गर्दन। तो ज़र पत्तों का बन अलॉन्ग विद द अदर ड्रामाज, दो हमने इतने अच्छे ड्रामे देखे, कभी मैं कभी तुम, और उसके बाद वो कौन सा था, मंजूगी। हाँ, मंजूगी। उसके देखने के बाद ज़र पत्तों का बन अपनी एक टेम्पो पे, अपनी स्पीड पे चल रहा है। फिर भी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हो गई थी, पहले नॉर्मल चल रहा है, मैं कहा डॉक्टर का, फिर उसने सामान ना पैक कर लिया अब जाने के लिए। लेकिन एक सीन आता है जिसने दिल जीत लिया, और वो था कि जब अब्बा जी अंडे लेके आते हैं और वो भी मांग मांग के किस तरह 9,500 के अंडे मियाँ वाली उन्होंने से अंडे जो लिए आए हैं हैं। मियाँ वाली से, और जिस प्यार से वो आए हैं, और उसको ये कि कुछ हो ना जाए उनकी जान। उन्होंने क्या कहा था कि घर टूट जाए, ये अंडे ना टूटें, बोला पापा ने बोला। अब अब्बा जी लेके ये जा रहे हैं, अंडे इसमें से चूजे निकलेंगे, चूजे अल्लाह करे उसमें से कोई मुर्गा, एक मुर्गा भी निकल आए। I mean, क्या प्लान है, इतनी मेहनत से आए, इतने प्यार से ये अंडे आए, और उसके बाद मीनू से लड़ने गाँव आ गया। और जब मीनू को मारने और उससे लड़ने आए तो अब्बा जी ने मुकाबला किया उन्हीं अंडों से, और बेटी की खातिर घर से भी ज़्यादा प्यारी चीज़ अंडे मारे उनको और तोड़ दिए। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। जो आगे उनकी लाइन थी कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ पहुंचा के देखे, और उसमें ये नहीं था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, देखो अंडे चले गए, नो रिग्रेट, नथिंग। दैट वाज अ ब्यूटीफुल पार्ट। क्योंकि कभी कभी एक एपिसोड में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो बस आपको याद रह जाती है, ये याद रहेगा सालों, ये सीक्वेंस मुझे तो एटलीस्ट याद रहेगा। बाकी डॉक्टर भी स्वीट हो गया है, लेकिन अब इसको मीनू इग्नोर कर रही है। आई लाइक इट। तो या दिस ड्रामा इज 2 thumbs up। अतीका आई एग्री। एक तो मैं समझती हूँ कि जब आप एक आउटडोर लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करते हैं और शूट करते हैं तो बहुत मेहनत का काम होता है। बिकॉज हम अब वी आर लिटिल स्पॉइल्ड, हमें आदत होगी कि हम ड्राइंग रूम से बैठ के ना बस खूबसूरत फ्रेम बना के शूट करके निकल जाएं। तो मुझे जो इस ड्रामे की बात बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी आउटडोर है, बाहर है, दीवारों से बाहर है, और मेहनत बहुत नज़र आ रही है। अच्छा, माहौल बड़ा ऑथेंटिक है, यानी कि आपको लग रहा है कि आप उसी गांव में बैठे हुए हैं, एक फीलिंग आती है आपको। इट डजंट फील आर्टिफिशियल। एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने, उस पर हम बाद में आएंगे जब हम एक्टर्स को रिव्यू करेंगे। लेकिन इसकी मुझे राइटिंग बड़ी अच्छी लगी, इसकी स्टोरी, इसका कॉन्सेप्ट कि 4 भाई और 1 बहन, ये बहुत अच्छा है। 5 भाई, 5 भाई 1 बहन, और वो अनपढ़ एंड द एजुकेटेड सिस्टर इज द, you know, like I love the idea of how she's up against these brothers and how she stands her own ground and the father stands up for her. तो जैसे वालिद उसके लिए पोजीशन लेते हैं कि मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं कह सकता, ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है मैसेज के लिए। एंड इट्स अ वेरी गुड मैसेज, बिकॉज अगर 4-5 भाई सामने खड़े हो जाते हैं जो जाहिल हैं और अनपढ़ हैं और नहीं चाहते कि उनकी औरत ज़ात घर से निकले, लेकिन बाप खड़ा हो जाता है जो एक्चुअली ओल्डर जनरेशन का है, तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज। तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू सी दिस। एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक मेन ट्रैक का ताल्लुक है, हमजा सुहेल एंड सजल, इट्स मूविंग वेरी नाइसली। अच्छा, उसका एक ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है, झटके नहीं लग रहे, ये नहीं कि भी सडनली वो एक इश्क हो गया और बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, ये बकवास नहीं हो रहा है। बहुत एक रियलिज्म में रह के
आई थिंक सैफी हसन ने बहुत अच्छा बनाया. एंड आई हैव टू से हियर द पर्सन दैट स्टैंडिंग आउट फॉर मी इज अली ताहिर. Oh yeah, no doubt. Ali Tahir has done an amazing job in this play. मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ अली से. क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या बॉडी नहीं, लैंग्वेज भाई, सब कुछ मैं बॉडी लैंग्वेज है कमाल. If there's one actor that's like here, it's Ali Tahir because उन्होंने क्या इस कैरेक्टर को डेवलप किया है और फिर उसको सस्टेन किया है. उनको देख के भी मजा आ रहा है, वो हंसा भी रहे हैं आपको, रुला भी रहे हैं आपको. So I'm enjoying it. मुर्गा लेके आता है डॉक्टर के लिए, वो कहते हैं मुझे मुर्गा ही चाहिए, कहते हैं लाओ मुझे चेक करा, कहते नहीं मुझे. I'm really enjoying what Ali Tahir's work in this project. Excellent. इमोजी कौन सी है? हाँ. अब 2 से ज़्यादा भी इमोजी दे सकती हैं. Really? हाँ. अच्छा, okay. But I like the fact that its setting is so real. I like the fact that Setting is so real. It's so Yeah. You know, So fresh, it's like so authentic. हाँ. महीना जी. So romance is budding in both the dramas, in Our Gentlemen also, and in this one also. But as Atika said, very nicely, very politely, very sweetly. Nothing, no dhush, no nothing of that sort. What I loved about these, how many did we see? 2 episodes, na? Was basically how a poor person can't stand up for their right. That was one big thing that was mentioned कि वो लड़की उसके साथ जुल्म हुए, लेकिन जो माँ है वो बेबस है. और how a person from outside जो कर चुका है, he stood up for his rights and he's gone against the system, thinks it's easy for everyone, but it's not, because everyone is trapped in their own little world. And Sajjal's desperation of losing a good teacher. I think these are the 2 things for me that really stood out in this. So मेरे लिए तो आपको पता है मैं तो biased हूँ totally इस ड्रामे के ऊपर तो. अच्छा, ऐसे head. It's your favorite. One of my favorites. Yeah, right now it's. अब बात कर लीजिए राइटिंग की. नादिया. लाइन तो कोई भी इसमें हल्की है नहीं, या आपको बेतुकी जैसे जेंटलमैन में आ जाती है. ऐसा नहीं है कि बनाई जा रही है, ठूसी जा रही है. मुझे ड्रामा चाहिए, मुझे कुछ बना देना है कि बस मेरी समझ में और किसी की समझ में ना आए. कभी ऐसे भी होता है. उसमें सारे फिलोसोफर हैं. सबसे प्यारी बात ये जो मुझे अच्छी लग रही है, सिंपल लाइंस, मज़ेदार, और उसमें भी डीप मैसेज है. मीनिंग तो समझ आता है, लेकिन आप कहते हैं यार कितनी अच्छी बात की. बाकी बहुत अच्छी लाइंस. 9. No, excellent. 9. 9 is a अच्छा. लाइंस अच्छी हैं और ओवरऑल स्टोरी बहुत मूव बड़ी अच्छी करती है. इसकी फ्लो बहुत अच्छा है. फैंटास्टिक और आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली. 9. मुस्तफा, आपको मार्केटिंग टिप्स चाहिए तो अतीका खान मौजूद है यहाँ. नहीं, आप, मेरा मतलब है अल्लाह के वास्ते की नज़र भी आ जाया करा. भैया जी. So one जुमला that stood out because I think 2 दफ़ा इसको यूज़ किया गया था कि मोहब्बत और मेहनत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क. उफ, ये क्या लाइन थी ये तो मुझे. And that's what I love about his writing. I can just go on and on and on. Okay, yes, 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑडियंस में कितने लोग की हैं. मुस्तफ़ा अफरीदी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,735 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी की सीमाएं 10,363. हाईएस्ट मिले इनको 55% मिलते हैं 5.5. It's being watched. That's the beauty also of this you play. see, it because tells this you. is a play that should be watched. So सैफी brilliant. हसन. नादिया. बहुत अच्छी माशाल्लाह डायरेक्शन. अभी मैं सैफी हसन को मिली भी दूसरे ड्रामे की, तो हम लोग ज़रूर उसकी बात करते हैं. मुझे पूछे थे कैसा ड्रामा है, मैंने कहा ब्रिलियंट. 9 ये भी. मक्खी नाले. मक्खी नाला ड्रामा. डायरेक्शन सैफी हसन. बहुत मेहनत की है. मेहनत नज़र भी आ रही है. जो एक माहौल बना हुआ है और द वे उन्होंने एक पूरी एक कहानी खोली है और दिखा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे. सो आई वुड से 9. मीना जी. I'll give him a 9. 9.
मेहनत का था। Brilliant. बहुत. It's like Kamal, I've written it Kamal. and he's thought it already. Yeah, You know, yeah. like it's bringing writing to life. Yeah. Oof. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 18,243 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 9,733, 53% मतलब 5.3। नादिया ने मुझे 2 लाल Thank you. टैबलेट्स खिलाई थी, इसके बाद मेरी जबान बहुत तेज चलने लग गई है। मैं गौर कर रहा था मुझे क्यों स्टपनी क्यों लग गई है। फास्ट हो गया। Thank you, audience. Thank you, thank you, thank कैफीन you. थे उसमें। Well done. I'm so glad you're watching. सज्जल अली की बात करेंगे, नादिया खान 9 और पंचायत वाला भी बट यहाँ तक घास में ना बैठ। अतीका नहीं, जी। सज्जल एक बहुत ही अमेजिंग अदाकारा हैं और अगेन कमिटेड टू द क्राफ्ट है, यानी कि वो अपने रोल में भी चली जाती हैं, उनको उसको शी नोज़ व्हाट शी नीड्स टू डू। एक तो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो कुछ भी ना कहे ना, सिर्फ वो नज़र उठाती है ना, तो यू बिलीव हर। शी हैज़ अ गिफ्ट। आई विल गिव हर अ 10। अतीका जी की तरफ से 10 फॉर सज्जल। मैना जी 10. There you go. See? Everything. टोटल She वोट जो has कास्ट an हुए हैं amazing फीमेल job. कैटेगरी में 24,460 हुए हैं 10,000. बस। Oh. 12,000. 11,688, 48% मतलब 4.8। Well done, girl. Well done. हाईएस्ट ले गई है सज्जल अली ड्रामा से, जर्द पत्तों के बंद से। और अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। नादिया वेरी गुड परफॉर्मेंस 8। अच्छा, मुझे हमजा सुहेल बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर दिस रोल आई वुड गिव हमजा 9। मरीना जी Definitely, I think we are now seeing a lot of shades with him, and I will give him an 8 also. Very well. Very well. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी आई लव द सीन जब वो बकरे लेके आ जाते हैं ना, डॉक्टर साहब है इस ड्रामे में ऐसी बहुत मूवमेंट and थी। he's just looking at them like, you know, like Even वो जो मुर्गा लाता कहाँ है, फंस गया हूँ आके। हाँ, वो मुर्गा भी जो लाता है ना, The very light moments are lovely. love is beautifully written. Yeah. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 4,776, 24% मतलब 2.4। सेकंड हाईएस्ट मिले हमजा सुहेल को। Very good. नो थर्ड हाईएस्ट मिले। तो जी जर्द पत्तों का बन का रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब जिस ड्रामे का तस्करा हम लोग करने लगेंगे वो है जेंटलमैन। उसका रिव्यू शुरू करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसके राइटर हर तरफ खबरों में है। कोई सेलिब्रिटी इतने खबरों में नहीं, शायद अंबानी की शादी थी या उसके बाद ये राइटर हैं, हर जगह खबरों में नजर आ रहे हैं। और जिन चीज़ों पे मीम्स इन दिनों बन रही हैं, 2 चीज़ें, एक महंगाई और एक खलील साहब। एनीवे उस टॉपिक पे तो हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक्चुअल ड्रामे पे और ड्रामा कैसा जा रहा है। और हमारा जो लास्ट सीज़न था उसका जब हमने एंड रिज़ल्ट निकाला पूरे सीज़न का, तो जेंटलमैन टॉप किया और एक अच्छे मार्जिन से जीता है। और मरीना जी आपसे शुरू करेंगे। अब एपिसोड नंबर जो है 15, 16, 17, 18 2 वीक से 4 एपिसोड। 4 episodes. ये ड्रामा कहाँ गया उसके बाद? आप क्या कहेंगे कि मेंटेन रख पाएगा अपनी पॉपुलैरिटी को और जिस तरह से आप लोगों का दिल जीत रहा था अब जीत पाएगा? I think so. I think Gentleman is also a play that, yes, we may not agree with certain things, but overall the play is very good. You know, like इसमें, like I said, in ज़र पत्तों का बंद, उनका रोमांस हल्का सा हो रहा है, इसमें ज़रा सा ज़्यादा स्पीड से रोमांस इज बडिंग। बट दोनों, वेल वी नो कि हुमायूं डिनाइल में नहीं है, लेकिन ज़रनाब थोड़ी सी डिनाइल में, वेरेज उसके बाप ने भी उसको इस चीज़ पे कन्फ्रंट किया कि तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो, हाउ शी इज़ फीलिंग फॉर दिस पर्सन। बट इन द स्टोरी डिडंट मूव टू मच, एक्सेप्ट ऑब्वियसली वो DSP हो गया या जो कुछ भी नहीं, हो गया, अपना डीसी हो गया, DCO, डिप्टी कमिश्नर। हाँ, पहले he's एसी था, become असिस्टेंट that. कमिश्नर था, डिप्टी हाँ. कमिश्नर बन गया। But somehow the other, I'm drawn to रहमती scenes. रहमती वो आता है और उसकी जो ना छोटी छोटी चीज़ें, his expression, उसका
एक भोलापन भी है, बिकॉज फॉर मुन्ना जब मुन्ने की कोई बात होती है, ही इज हेटिंग हिम डीप डाउन इनसाइड, लेकिन वो हैरान भी हो जाता है। जो लास्ट कॉन्वर्सेशन उसकी फोन पे हुई है मुन्ना के साथ, वो इतने मजे की, आई मीन जस्ट सो, मैं कहती हूँ कि इस आदमी ने क्या कर दी। वो उसको वहाँ बिठाता है, उसका माथा चूमता है, फिर से अपने होंठ साफ करता है, यू नो, लाइक ही इज पिकिंग अप ऑन सच लिटिल थिंग्स दैट ही मेक्स द सीन so interesting. So it was, for me it was a very enjoyable watch. So for me it was at least 2 and 1 thumb up. नादिया, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल इन एपिसोड्स में 17 और 18 में अब्बा हैं, और मुझे बड़े अच्छे लगे अब्बा और जरनाब के सीन्स पहले एपिसोड्स में। अब्बा और जरनाब की एक फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगा कि अब्बा चाह रहे हैं कि मुन्ना और जरनाब को एक कमरे में बंद करके कुंडी लगा दें। सही कह रही है, शी इज राइट। यस, इट्स अ लिटिल ऑड। इस दफ़ा टू मच हो गया। ये दोस्ती से बाद, हाँ, ये लो रिश्तेदारी में चल- बेशर्मी और बदमाशी का। गाड़ी की चाबी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रहमती बड़ा गुंडा है अब्बा। अब्बा जो ये छचोरी हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल हजम नहीं हो रही। नहीं, दिस इज टू मच। आपको पता है ये एक तो ये गुंडे हैं, ये भाई हैं। आप ठीक है, उसने गोली खाई, आपने जाके एक दफ़ा हाल पूछ लिया, दो, अब आप हाय अल्लाह, चलो खुद चले गया, अब उसको चाबी दे रहे, जाओ जाओ जाओ, बाइक पे बैठी थी, जाओ, कैसा था, मजा आया, हाउ वाज द राइड। ये क्या चल रहा है भाई? बिल्कुल, इसने मुझे बड़ा अच्छा, तो आप इमोजी दिखा दें मेरे लिए तो। सॉरी जेंटलमैन, दिस टाइम और भी मेरे पास हैं। नो, आई थॉट शॉक्ड होगा। कौन सा? अच्छा, ओके, जो तारीफ की है तो मैंने खुल के की है। हाँ ठीक है। अब मुझे एक तो क्योंकि बहुत लंबे सीक्वेंस ये बार बार आया है, और वो कह रहे बेटा कोई बुरी बात नहीं, पहले भी तो तुम गुंडे के साथ थी, दूसरा गुंडा हो गया तो क्या बुराई है? इट्स ओके, गुंडा तो होगा। नहीं, इट्स अ बिट अनबिलीवेबल। ये क्या बात हुई? अच्छा, अब्बा का जहाँ तक ताल्लुक है, नादिया ने उसे कवर किया ना, आई एग्री कि थोड़ा सा ज़्यादा ही जब आपको पता है कि आप सफ़ेद पोश, यू नो, वाइट कॉलर टाइप जो फैमिली होती है, एकदम से माफिया में, ये एक माफिया है बेसिकली, गैंग है, कोरंगी का गैंग। तो उसमें इतना आसानी से हजम नहीं हो जाता कि आपकी बेटी इन्वॉल्व हो रही है ऐसे आदमी के साथ। अच्छा, दूसरा फिर मैं यहाँ वापस उम्र पे आ जाती हूँ, बिकॉज हुमायूं माशाल्लाह अब क्या उम्र होगी हुमायूं की अब? ओह गॉड, अतीका जी फुल लीथल चल रही है। But 1 second, because I mean, you know, now Humayun, Yumna is half his age, I think, and अतीका जी, आप तो हीरोइन थी हमारी। Marina has directed me and Humayun together as hero and heroine, and mashallah, Humayun is still going strong. Although to his credit, Humayun अभी भी pull off कर सकता है because he's handsome and he's maintained himself, लेकिन है थोड़ा सा उम्र का, मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन people accept it, तो it's okay. But मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, and this is not that I'm trying to be mean or nasty, लेकिन I'm just saying I love Yumna, she's lovely, she's a fantastic actor, but she's a very straightforward, clean cut person and persona in this drama, ठीक है ना? इसका जो ओवरऑल जो एक इमेज है, जर्नलिस्ट है, सीरियस लड़की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब है, दो चीज़ें समझ में नहीं है। एक तो ये कि उसका करियर तो गायब हो गया, यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि वो कब एंकरिंग कर रही है, नहीं कर रही, जो जॉब पे आया जाया था, लॉन्ग लीव पे। नहीं, एक ड्रामा इसमें आया था, when she was कि वो मुझे सुबह anchoring- ऑफिस जाना है, कहती है मुझे ऑफिस जाना है। No, there was a whole show, एक शो था पूरा। नहीं, लेकिन ये 3-4 एपिसोड जो गुजरे ना, सडनली उसमें छुट्टी पे पता नहीं क्या हो गया उसके करियर को, एकदम से सीरियस जर्नलिज्म और सब कुछ वो भूल गई है, which to me वो is तो little बहुत पहले unbelievable. भूल चुकी हाँ, एकदम से लट्टू हो गई है, इस बंदे के लिए आशिक हो गई है, काम काज छोड़ दिया है, सोशल सर्विस छोड़ दी, इतनी एक लड़की जो इतनी ड्रिवन है अबाउट सोसाइटी एंड सोशल वैल्यूज़ एंड ए सडनली पूरा उसका किबला ही चेंज हो चुका है ना, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ऑल्सो अहमद अली बट विद हुमायूं इज़ डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। उनका जो एक साथ रिलेशनशिप है उसमें आप हंसते भी हैं और मज़ा आ रहा होता है, सो इट्स एन एंटरटेनर। अब बात करी जाए राइटिंग की, स्टोरी आगे इतनी मूव नहीं हुई, क्योंकि ये वाली एपिसोड इज ऑल अबाउट कि टिफिन का डब्बा जाना है, टिफिन का डब्बा आना है, अब उसमें खाना आना है, उसमें खाना नहीं आना, तुमने खाना खाया है, इट वाज टू मच खाना ठीक हो गई, उसने ठीक कर दिया, वो ठीक कर रही है, उसकी वजह से ठीक हो गई, ये जिंदा हो गया। But I still enjoyed it. I mean, this is again guilty pleasure. 7 वेरी गुड जॉब नादिया। 4
4 4 अतीका जी Writing, na? राइटिंग For these few episodes, I would say 6. 6 गुड जॉब। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,735 हुए हैं और जेंटलमैन से खलील रहमान के हिस्से में आए हैं 4,966 27% बनते 2.7 इनको मिले, सेकंड हाईएस्ट हैं अभी भी। अब बात कर ली जाए हाइसम हुसैन की। महीना जी I gave him a 7, I'll give him an 8. ना दिया नहीं, मैं तो 5 5 बचा ठीक ले है। प्लीज, इस ड्रामे को बचा ले। Technically बहुत अच्छा है. I would say 6. 6 हाइसम के लिए गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 18,243 और हाइसम हुसैन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 4,506 25% बनते 2.5 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए जरना आपकी। Absolutely okay job. So I'll say 7. 7 वेरी गुड जॉब। ना दिया सेम 7 नहीं काम तो अच्छा कर रही है. युमना जैदी इज अ वेरी गुड एक्टर. काम अच्छा कर रही है. सो हाँ आई थिंक 7 इज अ रीजनेबल नंबर. ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,460 और युमना जैदी के हिस्से में आए 6,463 26% बनते 2.6 इनके हिस्से में आए हैं और सेकंड हाईएस्ट है। चले जी अब बात कर ली जाए रहमती हाँ आई थिंक डिजर्विंग. He is the यानी कि अदनान सिद्दीकी। या 10. 10 I feel that he has brought so much to this बिल्कुल. character. So much. ना दिया Love बेस्ट चीज अदनान की ही परफॉर्मेंस है. ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. लाइंस भी सादी हैं, सिंपल हैं, बेस्ट लाइंस है मेरा ख्याल इनको मिलती हैं. और वो जो वहाँ नहीं कहते कि आदमी 40 का हो या 45 का जाहिल जाहिल ही रहता है. वो बहुत अच्छी लाइन थी. और मुझे वो जब वो दबा रहा होता है उसका उनका जो भी असिस्टेंट है पंटर. वो पंटर बड़े मजे की उनकी लाइंस होती हैं लेटे लेटे ना. एंड ही इज नेवर हार्श. मुझे डेंजरस लगा था जब ये जरनाब के घर गया था या वो जब मिनिस्टर से बात हुई थी. उसके अलावा ही इज वेरी फनी फेलो. इज वेरी क्यूट. 10 फॉर मी. 10 नान इज बेस्ट चीज. अच्छा नान का अगर आप देखें ना जैसे उनका आया था खुशबू में बसे खत. खत टोटली डिफरेंट कैरेक्टर. हाँ और अब ये सो व्हाट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर अदनान इज कि उन्होंने इतनी रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एक तो सिलेक्ट किए और फिर उनका ओवरऑल जो एक टेम्परामेंट है बनाया. तो यू कैन टेल कि ही इज पीकिंग इन हिज क्राफ्ट राइट. Absolutely. एट हिज And enjoying it. You can see that and you he's can see in- मजा आ रहा है उनको और वो साइकोलॉजिकली ही घुस गए हैं एक्टिंग में यू नो. सो 10. वाओ। नान जीत गया भाई. सीजन 7 का पहले 3 जो हैं इनको मिले हैं। तो अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस संभाला कितना है रहमती ने. सही बात। अभी तो जहाँ पे ड्रामा क्योंकि राइटिंग में जितने फ्लॉज नजर आ रहे हैं और वो क्योंकि रहमती कैरेक्टर में फ्लॉ नहीं है। फारिस का कैरेक्टर में भी आ गए. जैसे आपने कहा कि हुमायूं कैरेक्टर भी इकबाल मुन्ना भी थोड़ा सा वो And चला हुमायूं गया. is हुमायूं. जरनाब का भी थोड़ा सा वो हो गया. लेकिन ये कैरेक्टर है जो उसमें- सही चल रहा है जो राइटर ने सोच समझ के आई थिंक लिखा हुआ एन है. एक्चुअल कैरेक्टर है. Yeah. इट्स नॉट अदनान सिद्दीकी. इट्स अ कैरेक्टर. दैट्स इंपॉर्टेंट. तो जी देखते हैं कितने नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और जेंटलमैन से अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 5,306 26% बनते हैं 2.6 Very good. और Very ये good. जी सेकंड हाईएस्ट है. फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा? तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू और बड़ा धुआंधार गर्मा गर्म रहा. सेट पे भी गर्मा गर्मी हो गई लेकिन मजा आया. ठीक है हंसी भी आई. ये स्क्रिप्ट ही ऐसा था ना बस. हाँ. क्या करें. तो अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे. तो आज के रिजल्ट अनाउंस होंगे. भैया जी एनी आइडिया कौन विन करने वाला है आज? जर्द पत्तों का बन. अतीका जी मुझे तो ये लग रहा है. वही लग रहा है ना. मुझे कभी वाला. कभी वाला. कभी मैं कभी तुम. तो मुकाबला बहुत सख्त होने वाला. रिजल्ट अनाउंस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. तो फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. मरीना जी ने कहा कि ज़र्द पत्तों का बन. नादिया ने कहा मैं वो कभी 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 मैं कभी तुम. या वो ज़र्द मन पत्तों। माइल क्या ज़र्द नाम पत्तों था? का बन. तो जी रिजल्ट एक्चुअली मनजोगी भी। भी है. मनजोगी But भी. Manjogi hasn't got audience. Yet. यहाँ चलें audience जी, के बहुत बहुत हैं. इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है. तो सबसे Let's पहले see. जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है.
5th पोजीशन पे हैं जी अस्मा नबील साहबा हैं और इनको ड्रामा सीरियल कैसी ये रुस्वाई से 19.1 मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी फरहत इश्तियाक, ड्रामा सीरियल strong कभी मैं writers. कभी तुमसे और इनके हिस्से में आए हैं 19.6। वाओ, 3rd पोजीशन पे हैं जी जेंटलमैन से खलीलुर रहमान कमर वेरी गुड, और इनको मिले हैं 19.7। अभी सब 19 में। वाओ, इंटरेस्टिंग ना। सेकंड पोजीशन पे हैं जी जफर मिराज, ड्रामा सीरियल मन जोगी से और इनके हिस्से में आए हैं 29.2। सो दैट मींस दैट बट 10 एंड इसका मतलब है मुकाबला 5वीं पोजीशन का है। जी हाँ। और विजय करार पाए एक दफा फिर मुस्तफा अफरीदी जर्द पत्तों के बंद से और इनके हिस्से में आए हैं 32.9। एक बड़े मार्जिन से जीत को गले लगाया मुस्तफा ने इस दफा। और मुस्तफा खलील रहमान कमर को देखते हुए अब बात करते हैं डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी कैसी है ये रुस्वाई से वजाहत रऊफ 5.1। हमारे शो की हिस्ट्री में कोई डायरेक्टर इतना लोएस्ट नहीं लेके गया जितना वजाहत रऊफ ने ले गए हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है डायरेक्शन में लोएस्ट आने में। जी 4th पोजीशन की बात करते हैं जी हैसम हुसैन जेंटलमैन से और किससे में आए हैं 21.5। बहुत अच्छे नंबर्स हैं स्टिल। 3rd पोजीशन पे कभी मैं कभी तुम से बदर महमूद और इनके से मैं 24.8। वेल डन बदर, he needed वेरी गुड जॉब बदर needed a महमूद। boost. मुकाबला है सैफी हसन और काशिफ निसार में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी he needs a boost काशिफ and a निसार new मन जोगी picture. की फर्स्ट एपिसोड से इनके से मैं 29.3 और सैफी हसन के से मैं 32.3 जरपतों के बंद से। वेल डन सैफी हसन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हर दफा जीत जाते हैं आप भी ना। तो जी ये बात हुई डायरेक्शन की। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। ये टफ है। 5th पोजीशन पे हैं जी हानिया, हानिया। कैसी है ये रुस्वाई से 12.2 मिले हैं इनको। और 4th पोजीशन पे यमुना जैदी हैं जेंटलमैन से 23.6। 3rd पोजीशन पे हैं सबीना फारूक मन जोगी से 26.2। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सबीना फारूक को। और मुकाबला है हानिया आमिर और सज्जल अली में। कभी मैं कभी तुम की हानिया आमिर और जर्द पत्तों के बन की सज्जल अली। सेकंड पोजीशन पे हानिया आमिर हैं और इनके हिस्से में आए हैं 28.2 और विनय करार पाई हैं सज्जल अली एक दफा फिर 33.8 लेके। वेल डन मीनू, वेल डन सज्जल अली, क्या बात है आपकी। और सीजन 7 की भी फर्स्ट एपिसोड में आप बाजी ले गई हैं। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और यहां पर भी मुकाबला बहुत सख्त है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं फरहान सईद, हाय बेचारा, 12.2 मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं मन जोगी से बिलाल अब्बास और इनको 24 मिले हैं। बहुत यानी कि डबल मिले हैं 5th पोजीशन से उनको। जंप, बिलाल नेक्स्ट वीक ज्यादा होंगे इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है। नादिया अपोलोजेटिक हो गई। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैं उसको सहारा दे रही हूँ कि नहीं, नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है। आई एम वेरी 3rd पोजीशन पे हमजा सुहेल और इनके हिस्से में 27.4। मुकाबला है मुस्तफ़ा और रहमती में, यानी कि फहाद मुस्तफ़ा और अदनान सिद्दीकी। कभी मैं कभी तुम और जेंटलमैन। सेकंड पे फहाद मुस्तफ़ा 30.8 लेके। और विनय करार पाए हैं अदनान सिद्दीकी 32.6। दोनों मेरे फेवरेट, मुस्तफा एंड रहमती, लव यू बोथ। बहुत बहुत मुबारक हो। जेंटलमैन को इस दफा सहारा दिया अदनान सिद्दीकी ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से और एक्टर ऑफ द वीक भी इस हफ्ते करार पाए। तो अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे है कैसी ये रुस्वाई रुस्वाई का क्या 56.6। डिसअपॉइंटमेंट। मतलब है, इट इज वेरी रुस्वाई। 4th पोजीशन पे है जेंटलमैन नाम सही है, बिल्कुल सूटेबल। 4th पे जेंटलमैन आ गया। 97.4, लेकिन नंबर्स देखें अच्छे हैं अभी भी। हाँ, नंबर्स बहुत अच्छे। 3rd पोजीशन पे है कभी मैं कभी तुम और इसको मिले हैं 103.4। एक्टर्स बचा रहे हैं, बस देख लो। मुकाबला है जर्द पत्तों के बन और मनजोगी में। जो लगता है आगे मनजोगी जाके second। मजीद ये मुकाबला बहुत सख्त होने वाला ये है मनजोगी आगे की। जाके और दोनों हम टीवी के ड्रामे हैं। हाँ, या मनजोगी सेकंड है और इसके हिस्से में फर्स्ट एपिसोड से आए हैं 108.7 और जर्द पत्तों का बन एक दफा फिर विनर करार पाया है 126.4।
वेल डन टीम, जर्द पत्तों का बंद कमाल का ड्रामा है, बहुत अच्छा आपने बनाया है। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, जिस चीज़ की बात की जाए कमाल है। जेंटलमैन पहले ऊपर था लेकिन इस हफ्ते डिप आया है क्योंकि मन जोगी ने आके अपनी जगह बनाई। तो अतीका जी कैसा लगा आपको बड़े से बात शो का हिस्सा बन के? बहुत मज़ा आया। ये शो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि आई टू कैच अप अलॉट। मैंने बहुत एपिसोड्स देखने पड़े ताकि थोड़ा अपडेटेड हो जाए। नादिया ने 50-60 एपिसोड ओ, देखे थे कैलेंडर के। 120 थे जो शुरू में मैं आई थी, 120 थे। बड़ा इंशाल्लाह कमिंग वीक ऑनवर्ड्स जरा इजी हो जाएगा। तो इस सीजन में बड़ी डिफरेंट चीज़ हुई। मैंने पहला एपिसोड यहाँ बैठ के किया, बीना जी ने वहाँ बैठ के किया और रुबीना जी अम्मा को मिस कर रहे हैं। और मैंने जैसे कल के एपिसोड में बताया था कि उनकी कुछ मसरूफियात हैं और डेट्स का इशू था तो अगला सीज़न हमारे साथ नहीं कर सके, लेकिन अतीका जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगा आपको हमारा शो? हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा इसी के साथ। और मीना जी स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी कमर में दर्द था। आप सब इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए क्योंकि वी लव मरीना खान। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान, ये आज अतीका खान हो गई ऑब्वियसली हमारे शो पे, क्यों ये बात देखिए। तो 3 खानों के साथ इस मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत।